अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों, मैं इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात दूंगा ये कुंडली से। तो दोस्तों, जो लोग भी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नेम से है, उधर हम वीडियो डाल रहे हैं। अगर कोई जल्दी सीखना चाहता है तो फिर वो लोग राब्ता कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पर या स्काइप पर भी सिखाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी सिखाते हैं। तो मैंने ये इल्म तकरीबन अपने 45 साल का ज़िंदगी का अरसा जो है ये लगा कर सीखा है। ज्योतिष यानी नजूम, इल्मुल रंबर, पमिस्ट्री, इल्मुल नकूश, इल्मुल ज़फ़र, बहुत सारे इल्म मैंने 40 साल का अरसा रिसर्च की है और मैंने सीखा है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये इल्म मैं दूसरों को सिखाऊं। जितने धक्के मैंने खाए हैं लोगों से, तो मैं चाहता हूं कि आपको परेशान ना होना पड़े, आप बाआसानी और राज के साथ ये इल्म जान सकते हैं। और इस इल्म में मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई अपनी ईमानदारी से दूंगा, जो कि बड़े बड़े उस्ताद, मांझे हुए उस्ताद भी लोगों को या शागिर्दों को ऐसे कुलिये नहीं बताते। मैं वो भी इस इल्म में आपको ये कुलिये बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो कल हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि वीडियो होगी इस्म आज़म के ऊपर। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीर, बहुत सारे अलमा और बहुत सारे लोग इस बात के पीछे हैं कि इस्म आज़म क्या होता है, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है कि इस्म आज़म क्या होता है। तो कल हम इस पर्दे से, इस राज से भी पर्दा उठा देंगे और हर बंदे को बता देंगे कि इस्म आज़म क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कुंडली के ऊपर। यह कुंडली बुर्ज असद की कुंडली है। बुर्ज असद की कुंडली है और स्यारा इसका शमश है, जो कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। कोई भी कुंडली हो, बिलफर्ज यहां पर बुर्ज असद की बजाय बुर्ज सोर, बुर्ज हौत, बुर्ज हमल कुछ भी लिखा हो यहां, तो इस घर को हम खाना नंबर 1 ही कहेंगे। खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बुर्ज असद की कुंडली है। और बुर्ज असद का स्यारा शमश, जो कि उठा और उठकर कुंडली के 8वें घर में चला गया। कुंडली का 8वां घर, कुंडली का 6ठा घर और कुंडली का 12वां घर, इन घरों को अच्छा नहीं माना जाता।
जो भी स्टार कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में चले जाते हैं, वो स्टार कमजोर हो जाते हैं। वो रिजल्ट जिस घर का वो मालिक होता है उस घर को कमजोर कर देते हैं, उस घर को पूरा फायदा नहीं मिलता। जिस तरह बुर्ज असद वाला ये एक औरत की कुंडली है। बुर्ज असद वाली ये जो औरत है, इसका स्टार उठा और उठकर कुंडली के 8वें घर में चला गया 29 दर्जे पर। हर खाना जो होता है, हर घर जो होता है, ये 30 डिग्री का होता है। और जो भी स्यारा कुंडली के 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है, उस स्यारे को अभी बच्चा माना जाता है कि छोटा बच्चा है, इसको अकल नहीं है फायदे की या नुकसान की। तो जो स्टार कुंडली के किसी भी घर में 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर चला जाता है तो उस स्टार को बूढ़ा माना जाता है। यानी वो स्टार बूढ़ा हो गया है। वो करना तो चाहता है कुछ, मगर जैसे बूढ़ा बंदा कुछ करना चाहता है मगर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या उस बंदे के पास वसाइल नहीं है कि वो काम कर नहीं सकता। तो इसी तरह ताल्या का मालिक उठा और उठकर कुंडली के 8वें घर में एक तो खड्डे में गिर गया, दूसरा 29 दर्जे पर है। 29 डिग्री पर जाने की वजह से ये बूढ़ा हो गया। तो मतलब क्या हुआ? यानी ये जो बंदा, ये औरत है, ये जो औरत है, इसकी ताकत, इसका ज़ेन, इसकी अंदरली पावर, तरक्की, यानी ये सब की सब जो है ये खड्डे में गिर गई है। ये कुंडली के 8वें घर में चली गई है। तो जिससे ये तरक्की नहीं कर सकती, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। 8वां घर जो है ये लंबी बीमारी से तल्लक रखता है। कोई लंबी बीमारी लग सकती है, वजूद में कमी होगी, किसी ना किसी चीज की, बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी होगी। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि ये जो 8वां घर होता है ये टेंशन का होता है, परेशानी का होता है, मौत का घर होता है। फितना, फसाद, रिंजो फिक्र, मार्गजीदा, चोरी, फजूल खर्ची, दूसरों का रुपया, मश्तरका अकाउंट वगैरह, ये भी 8वां घर ही होता है। और 8वां घर जो होता है ये खुफिया इल्म से भी होता है, छुपे हुए इल्म, खुफिया। तो ये जो स्टार इस औरत का यहां से उठा और कुंडली के 8वें घर में चला गया तो इसकी तरक्की में रुकावट डालेगा, पर इसके अंदर एक ऐसी चीज पैदा करेगा जो कि इसके खुफिया इल्म को जानने की पावर या ताकत होगी। हालांकि है स्यारा कमजोर, पर फिर भी इसकी तवज्जो, इसकी दिलचस्पी जो होगी ये खुफिया इल्म जैसे नजूम या कोई ऐसे छुपे हुए इल्म, इनको सीखने में या इनकी तरफ तवज्जो जाएगी। अब हम देखते हैं कुंडली का दूसरा घर। तो कुंडली का जो दूसरा घर होता है, दूसरे घर से रुपया, पैसा देखा जाता है, यानी जाती रुपया, खानदान देखा जाता है। दूसरे घर से बोलने की सहलियत देखी जाती है, भी बंदा कैसा बोलता है, बोलने में कैसा है, गला वगैरह जो हो, इससे भी दूसरा ही घर होता है। जो हम मुंह से बोलते हैं ये भी दूसरा घर है। दूसरा घर और 11वां घर, इन दोनों घरों का स्यारा एक ही है।
जिसका नाम मरकरी अतारद है, और ये भी कुंडली के 8वें घर में ही चला गया। क्या मतलब हुआ? खड्डा, यानी ये भी खड्डे में गिर गया। दौलत नहीं आएगी। क्यों? कि एक तो खड्डे में गिर गया, दूसरे नंबर पर ये बुर्ज हौत में नीच का हो गया, डबल मनहूस हो गया, नीच का भी और कुंडली के 8वें घर का भी। तीसरी डिग्री का कितना है? 2 दर्जे का, और गिर गया, नीचे आ गया, बच्चा है पता नहीं, और रुपया पैसा इसके पास बहुत कम होगा। खानदान का साथ पूरा नहीं मिलेगा। हालांकि अतारद जो मरकरी है, इसको इल्म और जहन से भी जोड़ा जाता है, तो फिर ये इल्म खुफिया छुपा हुआ इल्म ढूंढने में दिलचस्पी होगी। हालांकि है नीच का, दर्जे का भी थोड़ा। और उसके बाद ये उम्मीदें ख्वाहिशों का घर है। बड़े बहन भाई, उम्मीदें ख्वाहिशें या लाभ, रिजल्ट जिसको बोलते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के लिए देखा जाता है कुंडली का 11वां घर, यानी 11वां घर जो होता है ये रिजल्ट को बताता है कि इंसान जो भी करता है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अब हम इसका जब इस लड़की का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट वाला सियारा मरकरी अतारद कुंडली के 8वें घर में नीच का हो गया है, और कुंडली के 8वें घर में भी चला गया है। दर्जे का भी 2 दर्जे का है, डिग्री का भी कम है, लाभ नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी, यानी जितनी मेहनत करेगी उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं कुंडली के 3रे घर पर। तो ये कुंडली का 3रा घर है जो कि बुर्ज मीजान का घर है। तो बुर्ज मीजान के सियारा जोहरा है, तो सियारे जोहरा के 2 घर होते हैं इसके भी, बुर्ज मीजान और बुर्ज सोर। बुर्ज असद ने वीनस को, जोहरा को इस कुंडली में 2 घरों का मालिक बनाया है, 3रा और 10वां। 10वां घर क्या है? बंदे का रोजगार, इज्जत, शोहरत, गवर्नमेंट। 3रा घर मेहनत, मजदूरी, हिम्मत, जद्दोजहद, बहन भाई, हमसाए, छोटे सफर। ये 3रे घर से देखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो 3रे घर में केतु पड़ा हुआ है। केतु क्या है? केतु और राहु ये आसमान के ऊपर हमेशा जमीन के इर्द गिर्द, यानी ऊपर नीचे, दरमियान में जमीन और एक इधर, यानी इस तरह चलते हैं, उल्ट चलते हैं हमेशा। और ये एक साए है, अंधेरा है। जो भी स्टार केतु या राहु के साथ लग जाता है या 10 दर्जे के अंदर आ जाता है, तो फिर तो वो मुकम्मल ग्रहण में चला जाता है। यानी कोई भी स्टार जब केतु या राहु के 10 दर्जे के अंदर आ जाता है, यानी जैसे ये 6 दर्जे पर है, तो कोई भी स्टार इससे 10 दर्जे के जब अंदर आ जाएगा तो वो मुकम्मल ग्रहण में हो जाएगा। अगर कोई 10 दर्जे के बाहर है तो उस पर भी असर होता है, मगर थोड़ा कम होता है। तो अब हम देख रहे हैं, एक तो केतु जो है यानी अंधेरे का ग्रह, जो केतु अच्छा नहीं माना जाएगा यहां, मगर केतु यहां बैठकर बहन भाइयों का खाना है, तो बहन भाइयों के साथ या उनका मुकम्मल तावन या मुकम्मल जो सपोर्ट है ये नहीं मिलने देगा।
केतु मेहनत मजदूरी बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा। इसी तरह हम देखते हैं ये जो खाना है, इस खाने का स्टार अब कहाँ गया है? 10वें घर का और तीसरे घर का। ये सियारा जो है वीनस, ये कुंडली के 9वें घर में चला गया है। 9वें घर में किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां घर क्या है? 9वां घर है बंदे की किस्मत, बाप, बरूने मुल्क के सफर, मजहबी मामला, इज्जत शोहरत, यानी जो टीवी के जरिए या इस तरह मिलती है, ससुराल वाले यानी बीवी के रिश्तेदार, सालियां साले। तो ये जो स्टार उठा, यानी इस घर का और इस घर का मालक उठकर बुर्ज हमल में चला गया है। हालांकि बुर्ज हमल में जोहरा अच्छा नहीं माना जाता, वबाल में होता है। दूसरी बात फिर देखते हैं कि ये राहु के साथ है। राहु के साथ है मगर राहु से काफी फासले पर है। वीनस जोहरा जो है ये 19 दर्जे पर है और राहु 6 दर्जे पर है। ये यानी 10 दर्जे से आगे निकल गया है, पर फिर भी असर दे रहा है। एक तो सियारा जोहरा जो है ये तालिया का जो मालक है शम्मश, इसका दुश्मन भी है। ये भी इस कुंडली में याद रखने की बात है कि इस कुंडली में सियारे शम्मश का दुश्मन भी है। तो जब दुश्मन होगा तो फिर फायदा तो आपको ही पता कि दुश्मन क्या फायदा देगा। अब इसने क्या रिजल्ट दिया है? इस लड़की को, इस सियारे जोहरा ने क्या रिजल्ट दिया है? यानी बाप और बेटी दोनों में इस तरह दुश्मनी है कि जैसे वो कहता है बाप भी मैं इसको कत्ल कर दूं या मार दूं, तो बेटी उसको अच्छा नहीं समझती, बाप उसको अच्छा नहीं समझता। किस्मत साथ नहीं दे रही, काफी उम्र हो गई है। एक तो ये हाई तलीम का भी घर होता है, जैसे मैट्रिक तक हम यहां देखते हैं और मैट्रिक के ऊपर अगर जाते हैं हाई तलीम यहां से, तो अब ये जो लड़की है इसने बस 10-11 के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों? कि राहु वीनस इस घर में है, हाई तलीम जो थी वो उसने खत्म कर दी। किस्मत साथ नहीं दे रही, बाप के साथ रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जोहरा और राहु अगर कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो ये मोटापा देते हैं, जिस्म को मोटा कर देते हैं। तो राहु की वजह से इस लड़की का वजूद मोटा हो गया है थोड़ा। दूसरा, शम्मश और जोहरा 2 स्टार ऐसे हैं जिनसे आंखें देखी जाती हैं, नजर देखी जाती है। तो एक तो शम्मश तालिया का मालक होकर कुंडली के 8वें घर में चला गया, दर्जों का भी ज्यादा। उधर वीनस राहु के साथ लग गया, मतलब क्या निकला? नजर कमजोर है। बचपन में ही मेरा मतलब 8-9 साल के बाद ही आने लग गई, क्योंकि ये दोनों स्टार कमजोर हैं। कमजोर होने की वजह से ऐनक लग गई। अब हम आते हैं कुंडली के चौथे घर पर। तो कुंडली का जो चौथा घर है, इस घर में सियारा जोहल 15 दर्जे पर हरकत कर रहा है और उल्ट भी चल रहा है, रजत में था। तो सियारा जोहल बुर्ज असद की कुंडली में 6ठे घर का और 7वें घर का मालक है। 7वां घर जो होता है इसको मार्किश घर कहा जाता है।
7वां कार्य और दूसरा कार्य, ये दोनों कार्य मार के शिकार होते हैं। मार के इससे क्या मराद है? मार के इससे मराद है कि बंदा जब मरता है उस वक्त स्यारा यानी 7वें घर के मालक या दूसरे घर के मालक या जो इन खानों में बैठे होते हैं उनका दौर चलता है, फिर बंदे को मौत आती है। और अगर उम्र का इतना ज्यादा हिस्सा ना हो, यानी उम्र इतनी ज्यादा ना हो, तो फिर ये अपने दौर में नुकसान देते हैं। ये दोनों घरों का मारक सटार होकर, यानी ये क्या है? खाना नंबर 6। 6वां खाना किस चीज का है? बीमारी का, मखालफत का, सेध का, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, यानी ये छठा घर है। 7वां घर क्या है? शराकतदारी, रोजमर्रा के काम, शादीशुदा जिंदगी। ये दोनों का सटार उठा, उठकर चौथे घर में चला गया। चौथा घर किस चीज का था? मां का, प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी, घर का सुख। हुआ क्या? मार्ग सटार है, नहस सटार है, जो कि कुंडली के चौथे घर में चला गया। मां को बीमारी दे दी, हेल्थ, मां की हेल्थ खराब है, बीमारी है, प्राप्ति में भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, घर का सुख भी इतना अच्छा नहीं है। क्या हुआ? यानी मार्ग सटार कुंडली के चौथे घर में चला गया। हालांकि जो चौथे घर का मालक है वो मरीख 9वें घर का मालक यानी तरकोण का मालक होकर तरकोण में 14 दर्जे पर बैठा हुआ है। पर ये जो है इसकी वजह से ये घर के सुकून, वालदा की लंबी बीमारी और सेहत खराब, यानी ये सारे मामलात जोहरा उठाकर मां को देगा। तो ऐसा ही चल रहा है, मां की सेहत तबीयत खराब है। अब आ गया कुंडली का 5वां घर। तो 5वां घर किस चीज का होता है? 5वें घर से देखा जाता है तलीम, 5वें घर से औलाद देखी जाती है, 5वें घर से प्लान देखे जाते हैं, महबूब, मेदा देखा जाता है, क्योंकि ये 5वां घर मेदे से तलक रखता है और चौथा घर ये छाती से तलक रखता है। तो मरीख कुंडली के हालात तरकोण का मालक है। यार एक बात मैं बहुत मजे की आपको बताने वाला हूं। मरीख तरकोण का यानी 9वें घर का मालक होकर 5वें घर में बैठा हुआ, बहुत अच्छा बैठा हुआ। पर मरीख जितना मर्जी अच्छा हो, ये फायदा और नुकसान दोनों चीजें देता है। अब मैं आपको बताऊंगा भाई ये इसने नुकसान क्या दिया। एक तो मरीख यहां से बैठकर यहां ये बैठा है, ये औलाद का घर है। तो मैंने ये देखा है कि मरीख, मेरे तजर्बे में बात आई है कि मरीख अगर अपने घर में भी बैठा हो 5वें घर में, तो फिर भी औलाद में दिक्कत परेशानी देता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी 1 या 2 हमल जाया हो जाते हैं, या बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद मर जाता है। कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये मजक्कर सटार है और अगर 5वें घर को देख रहा है तो फिर मजक्कर औलाद जो होती है उसको मार देता है। कई मर्तबा ऐसा देखा गया कि पूछा गया, यार ये मरीख यहां बैठा हुआ है, यहां देख रहा है, मरीख यहां बैठा, यहां देख रहा है, मरीख यहां बैठा हुआ है।
पूछा यार औलाद का क्या मसला है? यार कोई मसला तो नहीं है ख़ास, बस ये है मेरी बेटियां बेटियां हैं। यानी तकरीबन 95% ऐसा मैंने देखा। अब मरीख ये मोहब्बत का घर भी है। किसी भी लड़की की कुंडली के अगर पंजवें घर में मरीख होगा तो उसके दिल में कोई बसता है। अब मरीख चौथी नजर से देख रहा है 8वें घर को, तो 8वां घर जो है ये टेंशन परेशानी का है। और 8वां घर इंसान औरत या मर्द के खुफिया हिस्से से भी तल्लक रखता है। तो मरीख 8वें घर से इसको खुफिया कोई बीमारी दे सकता है, जैसे कि बवासीर वगैरह या कोई खून से मुतल्लिका कोई बीमारी भी खुफिया हिस्से से लग सकती है। तो क्या देखा, तो इसको बीमारी है बवासीर की। इस तरह अब हम देखते हैं मरीख की 7वीं नजर को। 1 2 3 4 5 6 7। यार ये लोग कहते हैं ना, जो कहते हैं कि ये त्रिकोण का मालिक है, ये ऐसे कर देगा, ये वो हो गया, ये हो गया। अब नजर भी देखो, जा रही 7वीं नजर किस चीज का घर है? बड़े बहन भाई का। तो मरीख ने इस लड़की के बड़े भाई को मार दिया, वो मर गया। किसी और तरह से नहीं, मर गया मरीख की वजह से। अब हम देखते हैं कुंडली का 6ठा घर। तो 6ठे घर से जैसे मैंने पहले बताया है, ये बीमारी का, मुखालफत का, इसका सटार इधर पड़ा हुआ है। अब हम जाते हैं 7वें घर पर। 7वां घर जो होता है ये भी एक अहम घर होता है। 7वें घर से शादी देखी जाती है, नौकरी देखी जाती है, रोजमर्रा के काम देखे जाते हैं, शराकतदारी देखी जाती है। जब भी आप किसी की भी शादी को देखना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कुंडली का 7वें घर का जो सटार है वो किस हाल में है। वो कुंडली के 6ठे घर में तो नहीं, वो कुंडली के 8वें घर में तो नहीं, वो कुंडली के 12वें घर में तो नहीं, या वो कुंडली के दुश्मन के घर में तो नहीं चला गया, या वो केतु या राहु के साथ तो नहीं लग गया, या वो शमश के साथ तो नहीं लग गया। यानी अगर केतु या राहु के साथ लगेगा तो ग्रहण में चला जाएगा, शमश के साथ लगेगा तो वो अस्त हो जाएगा, यानी गरूब हो जाएगा। जब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं कि 7वें घर का मालिक जो है ये कुंडली के 4थे घर में पड़ा हुआ। तो स्यारा जोहल जो है इसकी 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अब हम देखते हैं कि स्यारा जोहल 1 2 3 इस घर को देख रहा है, इस घर को देख रहा है और इस घर को देख रहा है, पर अपने शादी वाले घर को नहीं देख रहा। इसका मतलब हुआ कि जब शादी वाले घर को नहीं देख रहा तो वो शादी वाले घर की हेल्प नहीं करेगा या उसका बस नहीं चलेगा। अब हम और देखते हैं कि कोई और कुंडली में सटार जो कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो। मरीख
इसकी भी 3 नजरें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, यानी 1 2 3 4। इसको नहीं देख रहा, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है और इसको देख रहा है। इसी तरह कमर जो होता है, स्यारा कमर, इसकी एक ही नजर होती है, जो सिर्फ यहां बैठता है वहां से 7वें घर को देखता है, यानी कमर इस घर को देख रहा है पर शादी वाले घर को नहीं देख रहा। अब हम जोहरा को देखते हैं तो स्यारे जोहरा यानी वीनस की भी एक ही नजर होती है, जहां बैठता है वहां से 7वें घर को, यानी यहां से यहां देख रहा है, 7वें घर को नहीं देख रहा। शम्मश, इसकी भी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है वहां से 7वें घर को देखता है, तो शम्मश इस घर को देख रहा है, शादी वाले घर को नहीं देख रहा। इसी तरह अतारद की भी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है वहां से 7वें घर को, तो अतारद भी इसको देख रहा है, शादी वाले घर को नहीं देख रहा। यानी मतलब ये हुआ कि जब हम ये फैसला करते हैं कि यार हमने अब देखना है कि इसकी शादी किस तरह होगी और किस स्टार की दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो शादी होगी, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहिए कि 7वें घर का मालक अगर कमजोर हो जाता है और दूसरा कोई भी स्टार 7वें घर को नहीं देखता, तो फिर ऐसे समझ लो भी ऐसी कुंडलियों में शादी ना होने के योग होते हैं कि उसकी शादी होनी मुश्किल हो जाती है। मगर उसके भी जानने के लिए थोड़ा ब्रीक और जूम करना पड़ता है कुंडली को, वो भी हम साथ साथ में बताएंगे अगली वीडियो में या उसकी अगली वीडियो में। यानी उसके लिए फिर नक्षत्र देखने पड़ते हैं भाई कौन सा स्टार किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, और जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का मालक कौन सा स्टार है, और जो मालक होता है फिर उसका एक सब लॉर्ड होता है कि वो जो सब लॉर्ड है वो कौन सा स्टार है। अब बिल फर्जा से समझ लो कि ये शम्मश कुंडली के ये पड़ा हुआ है 8वें घर में, बकार पड़ा हुआ है। अब हम बिल फर्ज एक मिसाल देते हैं कि ये जो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है बिल फर्ज वीनस के नक्षत्र पर, तो वीनस भी राहु के साथ है पर फिर भी 9वें घर में कुछ अच्छा मानते हैं। पर वीनस के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, पर इसका रिजल्ट किसने देना है, यानी सब लॉर्ड कौन है, वो मुश्तरी है। मतलब क्या हुआ भाई, शम्मश यहां बैठा हुआ है, कमजोर है, पर जोहरा के नक्षत्र पर था और उसका रिजल्ट जो था मुश्तरी ने देना है, तो मुश्तरी इस कुंडली में 9वें घर का मालक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि शम्मश 8वें घर में मनहूस होकर भी उसका रिजल्ट मुश्तरी ने देना है, तो अच्छा रिजल्ट देगा। इससे अगला क्या था, कुछ लोग कहते हैं भाई यार अभी पता नहीं आपको, तो यार कुछ सीखो, 40 साल लगाए मैंने सीखने में, अभी बच्चे हो। ये नेट मोबाइल ले लिया और मोबाइल से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो नजूमी बन गए। वाह भाई वाह, इस तरह नहीं नजूमी बनते, उम्र एक जन्म लगता है नजूमी बनने के लिए। 40 साल हो गए अभी भी स्टूडेंट हूं। दूसरी बात, बिलफर्ज शम्मश यहां पड़ा हुआ 29 दर्जे का डेड हो गया है। अब हम देखेंगे कि हर घर की एक कक्षा होती है, हर स्टार की, कि कोई भी स्टार चेक किया जाता है, उसके बिंदु चेक किए जाते हैं, घरों के बिंदु चेक किए जाते हैं। अब हम देखते हैं बिलफर्ज शम्मश जो है
ये कुंडली के 8वें घर में किस सियारे की कक्षा पर बैठा हुआ है। यानी हम देखते हैं, यानी जिस कक्षा पर बैठा हुआ है वो सियारा शमश को बिंदु देगा या नहीं देगा। अगर वो बिंदु दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टार 29 दर्जे पर बकार पड़ा हुआ भी हीरा है। ये 8वें घर से दौलत देगा, वरासत देगा, खुफिया इल्म देगा और चीजें देगा। पर अगर बिंदु नहीं दे रहा, बकार। मुश्तरी बिल फर्ज 9वें घर का मालक है, अगर वो बिंदु नहीं दे रहा, बकार है। या जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का जो आगे सब लाड है वो बिल फर्ज शमश है या ये मरकरी है, वो बकार है। उसका शरफ शुरू कहाँ गया। कहते हैं यार मेरा स्टार शरफ में था पर मुझे तो सारी जिंदगी कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे जब किसी अच्छे नजूमी के पास ही नहीं गए, किसी ने बताया ही नहीं है रिजल्ट। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये इल्म नजूम, ये जो लोग कहते हैं ना मैंने जनाब ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर लिया है, तो अब ये मुझे 2 साल या 6 महीने या 4 साल हो गए हैं, मैं अब नजूमी बन गया हूँ, तो वो दूसरे बंदों को बंदा नहीं समझते, वो नलायक और नाअहल बंदे हैं। नजूम सीखने के लिए यानी इतना वसी इल्म चाहिए कि एक पूरा 100 साल यानी एक जन्म फिर भी बंदा स्टूडेंट ही रहता है। तो अब बात कर रहे थे कि कुंडली के 7वें घर को कोई भी स्टार नहीं देख रहा सवाए केतु के। यानी केतु 5वीं नजर से 1 2 3 4 5वीं नजर से 7वें घर को देख रहा है। तो अब हम क्या आसरा लेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे कि शादी कहां किस तरह होगी। तो हम देखेंगे कि जब भी मुश्तरी की या जोहल की महादिशा या अंतर दिशा चलती है, बिलफर्ज मुश्तरी की महादिशा चलती है और उसमें जब अंतर दिशा 7वें घर के मालक जोहल की चलेगी तो उस वक्त शादी होगी। या मुश्तरी की महादिशा में जोहल की अंतर दिशा हो या केतु की, क्योंकि केतु भी इस घर को देख रहा है। ये 3 सियारे जब इनकी अंतर दिशा या परंतर दिशा आएगी तो उस वक्त इसकी शादी होगी। तो जब हमने इसकी उम्र देखी और उम्र देखने के बाद पता चला कि ये इसकी उम्र तकरीबन काफ़ी हो चुकी है, मगर अब टाइम शुरू हो चुका है शादी का, क्योंकि अब मुश्तरी की महादिशा से डाढ़ है और उसमें अंतर दिशा भी जोहल की आ गई है। बस 2021 में शादी होने वाली है। तो इसी तरह दोस्तों, ये मैंने आपको 10वां घर भी बता दिया कि 10वें घर कामकाज से तलक रखता है। तो कामकाज का स्टार जो वो भी कुंडली के 8वें घर में है। एक बात और याद रखने की है, किसी बंदे की भी कुंडली में अगर शमश खराब हो तो उसको गवर्नमेंट की नौकरी भी नहीं मिलती। अगर शमश खराब हो तो बंदे को इज्जत या शोहरत भी नहीं मिलती। शमश हमारा गवर्नमेंट है, हमारी रूह है। इसी तरह हम देखते हैं ये जो घर है, ये घर 12वां घर बोला जाता है, खर्च का घर है, बरूने मुल्क सेटअप का घर है। हस्पताल, जेल खाना जात, मजबूरियां, पाबंदियां, लाचारियां, खुदकशी वगैरह भी 8वें घर 12वें घर से ही देखी जाती है।
तो ये जो घर है ये भी मारक घर है, छठा, आठवां, 12वां, ये मारक घर है। मारक घर का सटार उठा, कमर, कुंडली 10वें घर में आ गया। बुर्ज सोर में शर्फ का हो गया, उच्च का उठा दिया, क्या खर्चा, बीमारी। कुछ लोग कहते हैं ये शर्फ में आ गया, रुपया देगा, इज्जत देगा, नौकरी देगा। कहां से देगा? वो तो लेके आया है खर्च को, बीमारी को, अस्पताल को। अब वो आया इधर, इधर से उसने नजर डाली इस घर पर भी, तो मां को लंबी बीमारी दी, मां को लंबी बीमारी दी, बार बार अस्पताल। नौकरी नहीं दी गवर्नमेंट की, हालांकि शर्फ का था, गवर्नमेंट की नौकरी होती, नहीं मिली। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट, अच्छे नजूमी बन जाएं, तो बन सकते हैं। आपकी तालीम बिल्कुल कम हो फिर भी बन सकते हैं। कुछ नजूमी या कुछ ज्योतिषियों से मैंने सुना था कि कहते हैं कि अगर आप नजूमी बनना चाहते हैं तो पहले अपनी तरीक पैदाइश दो, हम देखें कि आपके सियारे कहाँ हैं, आप नजूमी बन सकते हैं। यार मेरी तालीम सिर्फ 4 जमात है, और 4 जमात मेरी तालीम है, पर मैंने कमी बेशी नहीं को 25-30 बंदों को नजूम सिखाया, और उन लोगों को जो BA MA किया हुआ था। यानी इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं मिल सकता, पर अगर सिखाने वाला ही नकम्मा हो तो वो क्या सिखाएगा। अभी काफी पाकिस्तान में लोग हैं जो नजूमी हैं, उनके शागिर्द, जिनका एक नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ पत्थर वगैरह बेच रहे हैं, इल्म का नहीं पता। 4, 5, 10 बंदे उनके शागिर्द जो 4, 5 साल लगाकर कुछ हासिल नहीं हुआ उनसे, और अब 5 बंदे तो मेरे पास हैं जिनको मैं सिखा रहा हूं, और कुछ बंदों को मैंने 2-2, 3-3 महीनों में काबिल बना दिया। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या ज्योतिष, नमरोलॉजी, कोई भी इल्म जानना चाहते हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ आपको नजूमी बनाएंगे, ऐसा नजूमी बनाएंगे कि कोई नजूमी आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। इंशाल्लाह ये वादा है मेरा। तो इसके साथ दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।